हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आपको जॉब अपडेट 2.0 से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एसएससी जीडी का सपना देख रहे हैं तो इन सभी बातों पे ध्यान दें। आपका थोड़ा सा समय आपके फायदे के लिए ही होगा। आप वीडियो को पूरा देखें, एक एक पॉइंट को अच्छे से देखें। मेडिकल आखिर होती कैसी है, वीडियो को अंत तक देखने के बाद अगर आपके काम की वीडियो थी तो कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके लिए ही सही इंफॉर्मेशन लेके आता हूं ताकि आप सब हमेशा सबसे आगे रहे। तो आइए आपको बताते हैं आखिर एसएससी जीडी मेडिकल होती कैसी है, कौन कौन माइनर डिफेक्ट के लिए आपको वहां से निकाल दिया जाता है, कौन कौन सी पॉइंट बन सकती है। ये जो है ऑफिशियली गाइडलाइन है जो कि मैं आपको इसको दिखाने वाला हूं ताकि आप लोग को कोई भी झिझक ना रहे, कोई भी परेशानी ना रहे, आप एक बार में इसमें सिलेक्शन ले पाओ। तो सबसे पहले मैं इसमें 3-4 पॉइंट की बात करूंगा। तो ये सब पॉइंट फालतू है, मैं इन सब ही पॉइंट को बात नहीं करूंगा। आपके जो जो पॉइंट पे है, तो सबसे पहले यहाँ पे है 6 नंबर पॉइंट। इसमें क्या दिया हुआ है, जनरल ग्राउंड फॉर रिजेक्शन। जो ग्राउंड रिजेक्शन होता है उसका इसमें दिया गया है वजह कि आप किस किस वजह से रिजेक्ट हो सकते हो। 7वां नंबर में बात कर ले माइनर एक्सेप्टेबल डिफेक्ट। तो मतलब कि आपके अगर छोटी छोटी माइनर सी डिफेक्ट है तो वो एक्सेप्टेबल हो सकती है। ये भी पॉइंट इसमें दिया हुआ है कि आपका कौन कौन से डिफेक्ट एक्सेप्टेबल हो सकती है। 8वां में बात करूं तो डायरेक्शन फॉर जनरल एग्जामिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव। ये तो ऐसे है, लेकिन फिर मेडिकल रिव्यू के बारे में बात करूं तो मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ आई कैसे चेक होता है, आई कितना रहना चाहिए, आपका आई फॉर ईयर कैसा रहना चाहिए, डेंटल, ये सारी पॉइंट पे मैं बात करूंगा। इसमें फिगर भी दिया हुआ है, मैं फिगर को भी दिखाऊंगा और साथ ही मैं इस पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे दूंगा। अगर आप लोग इस पीडीएफ को चाहिए, आप देखना चाहते हैं, खुद से पढ़ना चाहते हैं, तो एक बार इसे डाउनलोड भी कर लें। आपको सामान्य बीमारी के बारे में बता दिया जो कि आपको वहां रिजेक्शन का कारण बन सकती है, क्या क्या पॉइंट बन सकते हैं, लेकिन क्या क्या पॉइंट बन के भी आपको वहां सेलेक्ट हो जाएंगे, वो सब सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं। जो कि आपको रीमेडिकल दे देता है वहां पे, तो आपका पॉइंट 2-3-4 पॉइंट ऐसे लिख देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं रहता है कि आप रिजेक्ट ही हो जाओगे। बहुत से कारण इसमें रहते हैं कि आप रिजेक्ट नहीं होगे। तो वो चीज सारी ऑफिशियली जो दी हुई है वो मैं बात करता हूं। मैं 7वां पॉइंट की बात करूं तो मामूली स्वीकार्य दोष, जो कि मामूली सा है तो आपको वहां स्वीकार कर लिए जाएंगे। हाँ, जरूर आपको रीमेडिकल जरूर देगा, लेकिन आप वहां स्वीकार हो जाएंगे। तो यहाँ पे आइए आपको बताता हूं क्या है। वीडियो को पूरा देखें, आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो है, तो वीडियो को पूरा देखें। मामूली दोषों से ग्रस्त अभ्यर्थियों को स्वीकृत निम्नलिखित दोष की हल्की डिग्री वाले अभ्यर्थियों को स्वीकार किया जा सकता है, जैसे कि प्रासंगिक अनुच्छेदों में निर्दिष्ट है। तो देख लीजिए, हल्की सी जो भी कोई भी दोष हो तो आप वहां स्वीकार किए जा सकते हैं। पहला मैं बात करूं, हल्का सपाट पैर, जो कि आप लोग उसे फ्लैट फुट भी बोलते हैं, तो हल्का सा रहे। और देख लीजिए यहाँ दिया हुआ है डिटेल में, यदि टर्सस के जोड़ लचीले हैं और पंजे पर खड़े होने पर मेहराब पुनः दिखाई देता है तो आप वहां अनफिट नहीं होंगे। दूसरा मैं बात करूं, हल्का घुटना उभार, अंतर मेल ओली दूरी 5 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर से कम। हल्का घुटना उभार, तो ये जो भी हो 5 सेंटीमीटर होना चाहिए या 5 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। हल्के धनुष पैर जो है आपको जो वहां पॉइंट देगा धनुष पैर में, तो वहां पे लगभग आपको कम से कम 7 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर के कम होना चाहिए, तभी आप वहां पे एक्सेप्टेबल हो पाओगे। फिर मैं बात करूं हल्के हैमर टोज, यदि पैर की उंगली आपके पृष्ठ भाग या कोई दर्दनाक कॉर्न्स या वर्षा नहीं है तो आप वहां रिजेक्ट नहीं होंगे। उसके बाद मैं फिर बात करूं तो हल्का हकलाना, तो जैसा कि मैं पीछे बताया कि हकलाना में आप वहां रिजेक्ट हो जाओगे, लेकिन कब रिजेक्ट नहीं होगे, यदि 4-5 वाक्यों के बाद आप हकलाते हैं तो आपको यहाँ पे रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। फिर उसके बाद श्रवण दोष, बिना कानों में मोम की उपस्थिति, अगर आप सही से सुन पा रहे हैं तब आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप वहां पे एलिजिबल हो जाओगे रीमेडिकल के बाद भी। फिर मैं बात करूं झिल्ली का छिद्र ठीक हो जाना, अगर आपके कान में कोई भी छिद्र हो, ठीक ना, अगर वो ठीक हो गया है तो आपको वहां रिजेक्ट नहीं करेंगे। उसके बाद मैं फिर बात कर लूं दोनों नाक वायु मार्गों में पेटेंट। हाँ, ये जो नाक वाली बात है, मैं इसका ये फोटो दिखाऊंगा, डीएनएस आखिर क्या होता है, ठीक ना। और अगर आपके मध्यम डीएनएस रहेंगे तो अस्वीकार नहीं किया जा सकता है, आपके थोड़ा बहुत होंगे तो अस्वीकार नहीं किया जाता। मैं आपको फोटो के साथ दिखाऊंगा, सारी चीज मैं फोटो के साथ दिखाऊंगा कि आप कैसे क्या रिजेक्ट होंगे, किसमें क्वालिफाई हो जाएंगे। तो आइए मैं वही चीज दिखाता हूं आपको, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा।
चलिए तो मैं सबसे पहले आपके डीएनएस की बात करता हूं। तो आप यहाँ फोटो देख लीजिए, फोटो में आप ज्यादा बेहतर समझेंगे इसलिए मैं आपको फोटो के साथ दिखा रहा हूं। आपके अगर ऐसे हैं तो आप इसमें आप क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन देख लीजिए पॉइंट जो दिया हुआ है नस्ल प्लॉय, यहाँ पे आप रिजेक्ट हो सकते हैं। रिजेक्ट हो सकते हैं कि आप इसमें रिजेक्ट होंगे ही 100%। आपका ये ऑफिशियल दिया हुआ है, तो आप लोग देख ले एक बार अच्छे से। चलिए तो बहुत से बच्चे को जो है तीत से प्रॉब्लम रहती है कि तीत कितना चाहिए। बहुत से बच्चे का एक उखड़ जाता है, दो उखड़ जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए ये मेन तीत हुआ आपका, ये सब रहना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं है तो रिजेक्शन का कारण बन सकता है। और जैसा कि हमको पता है कि कम से कम 20 प्लस दांत रहना चाहिए, तब आप वहां पे क्वालिफाई हो जाएंगे, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या रिजेक्शन के कारण हो सकते हैं। सबसे पहला मैं बात करूं तीत में, तो ये जो है 4 तीत होना चाहिए, 2 तीत होना चाहिए, और प्री मोलर्स भी 4 तीत होना चाहिए, मोलर्स भी 4 तीत होना चाहिए। डेंटल पॉइंट देख लीजिए 4, 2, 4, 12 होना चाहिए। ये सब पॉइंट मैक्सिमम, हाँ मेरे से गलती हो गई थी, माफी चाहूंगा। यहाँ देख लीजिए 22 तीत चाहिए टोटल, कम से कम आपके 22 तीत होने चाहिए। अगर 22 से कम है तो आपके रिजेक्शन के कारण बन सकते हैं। बनेंगे क्या, आप रिजेक्ट हो जाओगे। कम से कम आपको 22 तीत वहां चाहिए ही चाहिए। बाकी तीत में एक और पॉइंट बता दूं, अगर आप अलग से दांत लगवाए हैं एक से दो चल सकता है, उससे ज्यादा अगर आप ज्यादा लगवाए हैं तो वहां नहीं चल सकता, आपका रिजेक्ट होगा, वो आपका पॉइंट मिलेगा ही। हाँ रीमेडिकल देगा, लेकिन रीमेडिकल में भी आपको रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, क्योंकि कम से कम 2 चल सकता है, लेकिन 2 से ज्यादा अगर आप तीत लगवाए हैं तो नहीं चलेगा। चेस्ट वॉल की बात कर ले तो अगर आपका चेस्ट इस तरह से है तो आप जीडी में सिलेक्शन लेना भूल जाइए, आप कभी भी नहीं ले पाइएगा। यहाँ देख लीजिए, यहाँ दिया हुआ है, आप अच्छे से देख सकते हैं किस तरीका से यहाँ फोटो के साथ दिया हुआ है। तो ये ऑफिशियल दिया हुआ है, आप अच्छे से देख ले। अगर आपको इस तरह से कोई प्रॉब्लम है तो अभी जीडी का तैयारी करना छोड़ दे, क्योंकि इसमें आपका कोई भी सिलेक्शन होने वाला नहीं है। आप रिजल्ट ला के भी पछताओगे बाद में, इसलिए अभी ही देख ले। आपके एक्सरे आएंगे तो एक्सरे में देख लीजिए कुछ इस प्रकार से वहां देखा जाएगा। उसके बाद यहाँ देख लीजिए, यहाँ भी आपको कुछ इस प्रकार से, एक ये छोटा नहीं रहना चाहिए, एक बड़ा नहीं रहना चाहिए। इसमें तो पॉइंट भी मिल रहा है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपके एक्सरे में कुछ इस प्रकार से वहां आता है। तो आप इस तरह से आपके हैं तो ये सब में भी रिजेक्ट हो जाएंगे आप, क्योंकि बाहर में आके बोलिएगा कि नहीं ये छोटा मोटा पॉइंट है। नहीं, ये छोटा मोटा पॉइंट नहीं है, ये पहले से गाइडलाइन दिया हुआ है। कुछ इस तरह से अगर आपका है तो आप वहां रिजेक्ट हो जाइएगा। इसे बोलते हैं इसे बोलते हैं क्यूबिट वर्स। ये नॉर्मल हाथ है, अगर आपके कुछ इस तरह से है नॉर्मल हाथ तो आप वहां रिजेक्ट नहीं होंगे, आप वहां पे सिलेक्शन है। यहाँ पे देख लीजिए इस तरह से हैं तो आपके रिजेक्ट होने के कारण बन सकते हैं, और इस तरह से हाथ हैं तो भी आपके रिजेक्ट के कारण बन सकते हैं। हाथ का टेढ़ा मेढ़ा होना आपके रिजेक्ट की 100% गारंटी है कि आप रिजेक्ट होंगे वहां पे। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं एक एक चीज नहीं बता पा रहा हूं, क्योंकि इसमें सारी डिग्री भी दिया हुआ है कि आपका इतना डिग्री तक चल सकता है, क्या चल सकता है। अगर आप लोग का सही रिस्पॉन्स आया तो मैं सारी वीडियो एक एक पॉइंट को बताऊंगा। फिलहाल मैं जो रिजेक्शन का कारण बन रहा है मैं उसको बता रहा हूं। देख लीजिए कुछ इस प्रकार से, अगर आपका इस प्रकार से हाथ है तो आप इसमें रिजेक्ट का कारण बन सकते हैं। फोटो के साथ दिया हुआ है, आप लोग अच्छे से इसे देख ले। फिर नोकनी की पॉइंट आती है, एक नोकनी जो कि बहुत ही बच्चे का प्रॉब्लम रहता है नोकनी। तो आपके अगर इस प्रकार के पैर हैं, अगर आपके यहाँ पे सट रहे हैं पैर, तो ये आपका रिजेक्शन का कारण बनेगा। और कुछ आपके इस तरह से पैर हैं, टेढ़ा टेढ़ा अगर है तो आपके रिजेक्शन के कारण बनेंगे। आपके अगर इस तरह से भी पैर है, थोड़ा निकला हुआ इधर भी, तो भी रिजेक्शन के कारण बनेंगे। देख लीजिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार का मेजरमेंट चलता है। यहाँ पे देख लीजिए कुछ ऐसे करके मेजरमेंट चला, देखते हैं वहाँ डॉक्टर कि आपका सही है कि नहीं है, हटा के। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए कुछ, पता नहीं इसका सेंटीमीटर में नापा जाता है कैसे, सारी बातें मैं बताऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल ये बता रहा हूँ रिजेक्शन का कारण क्या क्या हो सकता है। फ्लैट फुट में ज्यादातर समस्या क्या आती है कि आपके देख लीजिए कुछ इस प्रकार के पैर रहेंगे तो आप रिजेक्ट होने का कारण बन सकता है। फिर साथ ही में देख लीजिए यहाँ पे ये होता है फ्लैट फुट। अगर आपके फ्लैट फुट इस तरह से हैं तो रिजेक्ट के कारण बन जाएंगे। अगर आपके ऐसे हैं तो आप नॉर्मल है, नॉर्मल आप एक्सेप्ट हो जाएंगे। ऐसे हैं तो आप रिजेक्ट का कारण बनेंगे। लेकिन इसमें भी बहुत सारा नियम होता है, आपको कितना डिग्री रहना चाहिए फ्लैट फुट तो आप चल सकता है। थोड़ा बहुत रहता है फ्लैट फुट तो आराम से वहां आप एक्सेप्ट हो सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देख लीजिए आप इस टॉप पे खड़े हो गए तो आप वहां एक्सेप्ट हो जाइएगा।
देखिए ये आपके नॉर्मल टॉयज हैं, लेकिन उसके अलावा अगर आपके ऐसे टोज हैं तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे, अगर आपके ऐसे टोज हैं तो रिजेक्ट हो जाएंगे, अगर ऐसे भी हैं तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे। आप सारा फिगर, ये तीनों फिगर को अच्छे से देख लीजिए, यही तीनों फिगर की वजह से वहाँ स्टूडेंट रिजेक्ट होते हैं। तो आपके नॉर्मल ऐसे होने चाहिए, लेकिन अगर आपका ऐसा है तो अभी से छोड़ दे, तैयारी मत कीजिए, कोई फायदा नहीं है आगे जाके। साथ ही वेरिकोज वेन्स देख लीजिए यहाँ पे होता है, आपके पीछे में यहाँ पे नस निकल जाता है। तो अगर आपके निकले रहेंगे, देख लीजिए कुछ इस प्रकार से, तो आप वहाँ रिजेक्ट होने का कारण बन सकता है क्या, आप रिजेक्ट हो जाएंगे। तो अच्छे से देख ले, अगर आपको है तो आप अभी से इसका इलाज करवा ले, अगर संभव है तो समय रहते इलाज करवा ले, क्योंकि अभी 1 साल है अभी इसके पूरे प्रोसेस में 2025 वाले वैकेंसी में। आपको ये पीडीएफ जो है मिल जाएगा, आप लोग चिंता नहीं कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप लोग अच्छे से एक बार खुद से देख लीजिएगा सारा। मैं फिलहाल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि ये चीज ऊपर ऊपर, बाकी मैं फिर दूसरा वीडियो बनाऊं, क्योंकि ये बहुत ही लंबा वीडियो हो जाने वाला है। और साथ ही मैं बात कर लूँ, देख लीजिए कुछ इस प्रकार के अगर वेन्स हैं, वेरिकस वेन्स, तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे। नॉर्मल रहेगा तो चलेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं। रीढ़ की हड्डी की बात करें, रीढ़ की हड्डी अगर टेढ़ा मेढ़ा है तो ये भी नहीं चलेगा। आप देख लीजिए नॉर्मल एकदम सीधा होता है, एक्सरे इसका हुआ जाता है, तो वहां पे आपका एक्सरे होगा। अगर ये टेढ़ा मेढ़ा रहेगा तो आपका नहीं चलेगा, अगर ये सीधा रहेगा तब तो आपका नॉर्मल है, आप वहां रिजेक्ट के कारण नहीं बन सकते। फिलहाल इतना ही मैं अभी रहने देता हूं, ये पार्ट 1 समझ के मैं इसका पार्ट 2 लाऊंगा, जिसमें कि सारी इंफॉर्मेशन और आगे की इंफॉर्मेशन, आपकी क्या क्या पॉइंट बन सकती है, क्या क्या पॉइंट रहेगी, सारी इंफॉर्मेशन आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं जो है इसका पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे देता हूं, तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप ऐसी इंफॉर्मेशन हमसे चाहते हैं और रिव्यू चाहते हैं स्टूडेंट का, तो मेरे चैनल से जुड़ जाए, ताकि आपको हमेशा सारी अपडेट समय पे मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।